नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है अभी एडवोकेट अशोक सरावगी जी, जो कि लीगल एडवाइजर हैं फिल्म न्याय के। सुशांत सिंह राजपूत पर बनी ये फिल्म है। और साथ ही अगर मैं एडवोकेट सरावगी जी की बात करती हूँ तो ये बहुत जाना पहचाना नाम है सेलिब्रिटीज के लिए, लीगल दुनिया के लिए। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है वेब दुनिया में। बहुत बहुत नमस्कार। आई एम फाइन जी। जी अच्छा लगा आपसे आपने। जी जी आपसे यही जानना चाह रही थी, न्याय को लेकर अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कभी लगता है कि रिलीज होगी, कभी होता है नहीं होगी, फिर कोर्ट का अपना एक वक्तव्य भी आता है उनकी तरफ से। ऑनरेबल कोर्ट है तो सर्टनली आपकी जुबान से जानना चाहेंगे कि फाइनल डिसीजन जी। क्या हुआ है। देखिए, ऐसा है कि पहले उन्होंने सिंगल जज के सामने आर्ग्यू किया मैटर कि इस फिल्म को रोक लगा दी जाए, और 10 तारीख को जो है उसका फैसला आया। उसमें सारे लीगल इश्यूज जो है उनको कंसीडर करते हुए कहा गया कि ये फिल्म नहीं रोकी जा सकती। आपको एट द हाईएस्ट अगर फिल्म देखने के बाद में कुछ लगता है कि सुशांत के बारे में कुछ गलत बताया गया है या परिवार के बारे में कुछ गलत बताया गया है, तो आप फिर से कोर्ट में आ सकते हो और डिफॉर्मेशन का सूट फाइल कर सकते हो। हम्म। दिस वाज द जजमेंट ऑफ फर्स्ट सिंगल जज। देन उन्होंने उसके सामने जो है अपील की डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में पहले ये कहा गया कि पिक्चर रिलीज नहीं हुई। हमें कहा नहीं, पिक्चर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गई है। उनके लिए जो है सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी जो है वो अपीयर हुए, और मैटर 2 दिन बाद रखा गया। जब मैटर निकला हमने फिर यही कहा कि हमने रिलीज कर दी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने डिस्प्यूट किया, तो हमने जो है फिजिकली अपने मोबाइल फोन से उनको जो है वो पिक्चर दिखाई। कोर्ट ने देखी और उन्होंने रिकॉर्ड भी किया अपने ऑर्डर में कि नहीं, पिक्चर जो है रिलीज हो चुकी है। मगर उसके अलावा जो है मेरिट्स पे जब मैटर लेके जाया गया तो उन्होंने कंपेयर करने की ट्राई की कि देखिए, सुशांत का जो फांसी का फंदा है वो भी हरे रंग का था, इन्होंने भी हरे रंग का फंदा बताया है, उसकी ड्रेस जो है वैसे ही मिल रही है। तो कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा क्या इस पे किसी का कॉपीराइट हो सकता है, कि भाई फांसी का फंदा जो है ग्रीन नहीं हो सकता, कपड़े ब्लैक नहीं हो सकते। और उसके अलावा जो है कोर्ट ने जो है काफी कुछ क्वेश्चन जो है हरीश साल्वे जी से किए कि आप कैसे कह सकते हो कि ये पिक्चर जो है सुशांत पे बनी, और अगर बनी भी है तो सारी चीजें जो है पब्लिक डोमिनियन पे है। अगर कोई भी चीज पब्लिक डोमिनियन पे है तो किसी को भी हक है उसको यूज करने का। अगर इन्होंने उसको यूज किया है तो प्राइमा फेसी हमें नहीं लगता कि उन्होंने कहीं भी गलत किया है जहां से हम फिल्म को रोक सके। तो उन्होंने बिल्कुल उनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी। और उस स्टेज पे जो है सालवे जी ने जो है एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, एक लीगल इशू है, इसको हमेशा के लिए एक डिसाइड होना चाहिए कि कभी ऐसी पिक्चर बन सकती है किसी की लाइफ पे या नहीं। तो वो एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कोर्ट ने अपील को जो है सिर्फ हियरिंग के लिए जो है 14 तारीख को रखा है। बाकी पिक्चर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो गई तो सिनेमा हॉल में ना आवे या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म में ना जावे। तो कोर्ट ने सीधे सीधे उनसे पूछा कि एक बार अगर पिक्चर रिलीज हो गई, पता नहीं कितने लोगों ने इनको डाउनलोड किया होगा, कितने लोगों के पास पहुंची होगी पिक्चर। अब वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, 10 ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सिनेमा हॉल में जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम इस तरह का कोई भी स्टे जो है आपको नहीं दे सकते। तो उस वक्त जो है रिक्वेस्ट की गई कि ठीक है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं ये इश्यू एक डिसाइड होना चाहिए कि क्या फ्यूचर में भी, न तो इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में आने वाली पिक्चरों पे भी पड़ेगा। तो एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि इस अपील को जो है हम लीगल इश्यूज पे इसकी सुनवाई करेंगे कि कहीं लीगल इश्यूज पे सिंगल जज ने कहीं कोई गलती की है या नहीं। अदरवाइज पिक्चर की रिलीज पे जो है कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम कोई भी तरह का जो है इस पे रोक लगाने के पक्ष में नहीं है और ना ही हम लगाएंगे। यानी साल्वे जी ने जो है करीबन 1 घंटा 20 मिनट जो है मैटर आर्ग्यू किया होगा। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम आर्ग्यू, जो जो पॉइंट उन्होंने रेज किए थे बेंच ने ही नकार दिए, तो हमें उतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने इतना जरूर रिक्वेस्ट किया था कि आपने मैटर काफी हद तक सुना है, तो फाइनल हियरिंग के लिए भी आपके पास ही रख लिया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग इशू है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी और बेंच का जो है अधिकार हमारे पास नहीं ले सकते। आप 14 को जो है इसकी सुनवाई।
ओके। तो ऐसे में मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है जो दर्शकों के हिसाब से या फिर एक आम जनता के हिसाब से होगा, प्रॉब्लम क्यों है अगर जो चीज न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज़ चैनल में आ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैसे कि हाई कोर्ट भी है या कोर्ट भी मान्य करता है अगर कोई चीज छपी हुई हो या न्यूज़ चैनल पर आई हो उसे सत्यता का प्रमाण दिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, क्यों एक सवाल खड़ा देखिए हुआ? ऐसा है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट सालवे जी का एक और आर्ग्यूमेंट था कि अगर यही पिक्चर जो है नेटफ्लिक्स पे आती तो शायद करोड़ों का बिजनेस करती, और अगर यही पिक्चर कोई बड़ा प्रोड्यूसर बनाता तो शायद करोड़ों का बिजनेस करती और बहुत अच्छे ढंग से पेश की जाती। तो उसमें कोर्ट ने पूछा कि क्या बाकी प्लेटफॉर्म को पिक्चर दिखाने का अधिकार नहीं है। तो मैं खुद एक सवाल पूछता हूँ कि जब सुशांत जी की डेथ हुई तो पहला क्वेश्चन जो है उनके परिवार ने उठाया था कि फिल्म लाइन में जो है नेपोटिज्म चल रहा है, कि वहाँ किसी भी छोटे आर्टिस्ट को जो है, बाहर के आर्टिस्ट को जो है आने नहीं दिया जाता है, और शायद उसी वजह से सुशांत ने सुसाइड किया होगा। दैट वाज द फर्स्ट वर्जन। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हो कि छोटे आर्टिस्ट को नहीं आने दिया जाता या बाहर वाले को जिनके परिवार में कोई आर्टिस्ट नहीं है उनको नहीं आने दिया जाता, तो क्या एक कोई भी प्रोड्यूसर जिसका कहीं भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है उसको अधिकार नहीं है पिक्चर बनाने का? क्या किसी छोटे प्लेटफॉर्म को सरवाइव होने का अधिकार नहीं है? क्या आप खुद जो है नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे? और जब आप करोड़ों की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, आप हरीश साल्वे जी जो आज इंडिया के टॉप मोस्ट एडवोकेट है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता इस बारे में, और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी आज जो है बहुत बड़ी साख है। आप बहुत उनको अगर लेके आते हैं जिनका फीस जो है मिनिमम 30 लाख रुपया पर अपेयरेंस उनकी फीस है, एक तरफ आपके पिताजी जो है ये कहते हैं कि मुझे पता था सुशांत बीमार था, मैंने उनकी मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे टिकट भेज दो, मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, मगर उन्होंने टिकट नहीं भेजी, इसलिए मैं नहीं आ सका। इसका मतलब उनके पास टिकट के पैसों की भी तकलीफ थी उस वक्त। अगर उस वक्त फ्लाइट के टिकट के पैसों की तकलीफ थी तो आज ये 30 लाख 50 लाख ये सब काउंसिल्स कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई फंडिंग है इसकी। अदरवाइज जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड अभी उन्होंने किया है सिंह एंड सिंह, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो शायद आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि इनकम टैक्स ने जो है एक वकील के ऑफिस पे रेड मारी थी और तकरीबन 120 करोड़ रुपए कैश वहां से उनको मिले थे। और ये वही एडवोकेट्स हैं, नाम से वही लग रहे हैं कि ये वही एडवोकेट्स हैं जिनके ऑफिस पे 120 करोड़ रुपए मिले थे। तो अगर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 120 करोड़ रुपए अपने ऑफिस पे रख सकते हैं तो उनकी फीस क्या होगी, ये तो सोचने लायक बात है। आप इतने महंगे वकील, इतने महंगे काउंसिल कहाँ से ला रहे? तो ये सारा मामला जो है ना किसी सुशांत से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कोई फंडिंग है, कहीं ना कहीं कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट इसमें आ रहा है, और कोई ना कोई बिहाइंड द कर्टन जो है इस चीज को आगे चला रहा है। अब कौन है वो तो शायद साल्वे जी ने जैसे कह दिया कि नेटफ्लिक्स यूएस से इतने पैसे मिल जाते, तो हो सकता है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जो है उनको इन्होंने कमिट किया होगा, और आज अगर मेरी वाइफ ने बना दी है पिक्चर तो वो कमिटमेंट उनका जो है फेल हो रहा होगा, और शायद इसी वजह से इसको रोका जा रहा है। अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती रही हैं और बनती रहेगी, ऐसी कोई नई बात नहीं है, कोई पहली पिक्चर नहीं है कि जो किसी की जीवनी पे बनी है। हमने हजारों पिक्चर देखी है जो कहीं बिल्कुल ना कहीं ट्रू इवेंट्स को उठा के बनाई गई है। तो बिल्कुल। ऐसा इतना हंगामा क्यों? साथ ही ये भी जी। जानना चाहूंगी, बहुत साल पहले की बात है जब फूलन देवी पर फिल्म बनाई गई थी, तब भी एक लीगली और लोगों के बीच में ये बात आई थी कि जो शख्स जीवित है, इतनी सारी दुविधा और इतने सारे विकट परिस्थितियों से गुजरा है, उसके ऊपर फिल्म बनाना कितनी सही और कितनी गलत है। और अगर आप उससे इसको, अगर मुझे नहीं मालूम अगर कंपेयर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक शख्स जो लिविंग है और एक शख्स जिसका जीवन एक प्रश्न चिन्ह की तरह से पेश किया जा रहा है, क्या कोई समानता या कोई असमानताएं हैं? देखिए ऐसा है, हमने वो भी जजमेंट साइड किया था, और उसके अलावा अभी लेटेस्ट अप्रैल 2021 का जजमेंट है, जयललिता पे जो है एक फिल्म आ रही थी,
और उसी को लेके जो है वहाँ मद्रास में डिवीजन बेंच ने मैटर की सुनवाई की थी और उसमें क्लियर फाइंडिंग दी है कि किसी भी इंसान की क्रेडिट उसकी मौत के साथ जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद जो भी कुछ आप कहते हो कि प्राइवेसी प्राइवेसी या आप कह दो उसकी स्टारडम, वो उसकी डेथ के साथ में ही खत्म हो जाती है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उसके लीगल एज जो है उसको इनहेरिटेड कर सकते हैं। तो ये जजमेंट जो है करीबन मैं समझता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021 का है। अब कोर्ट ने उसको कंसिडर किया है कि अगर डिवीजन बेंच एक स्टेट की ये कहती है तो डेफिनेटली वो हर स्टेट के अंदर लागू है। अगर कोई जज जो है उससे डिफर करता है तो उन्हें लार्जर बेंच में जो है उस मैटर को भेजना पड़ता है कि भाई मैं डिफर कर रहा हूँ इसलिए इसे लार्जर बेंच में भेजा जाए। तो वैसा नहीं है, कोर्टों ने एक्सेप्ट किया है उसको। और उसके अलावा जो है टाइम टू टाइम कम से कम 100 जजमेंट ऐसे मेरे पास है जो अलग अलग पर्सनैलिटीज पे फिल्में बनी है, उनका लिटिगेशन कोर्ट तक पहुंचा है और अल्टीमेटली कोर्ट ने सब कुछ रिजेक्ट किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आध जजमेंट जो है लिविंग पर्सन में भी है, लिविंग पर्सन की लाइफ में भी बनी है पिक्चरें, मगर उसमें भी कोर्ट का फैसला है कि अगर आपकी बातें पब्लिक डोमिनियन पे हैं या आप पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक फिगर और जनरल पब्लिक में एक फर्क होता है। पब्लिक फिगर की लाइफ जो होती है वो पब्लिक के सामने आम होती है, अगर एक प्राइवेट पर्सन जो होता है उसकी जो लाइफ होती है वो डेफिनेटली प्राइवेसी में होती है। तो पब्लिक फिगर पे अगर कोई पिक्चर बनती है जो कि ऑलरेडी पब्लिक के सामने है, सब कुछ पब्लिक डोमिनियन में है, तो उसमें वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। एट द हाईएस्ट अगर उनको कहीं डिफेम किया गया हो तो उस चीज के अंदर जो है वो अपना डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन क्लेम कर सकते हैं। उसके आगे जो है उनको कोई अधिकार नहीं है और पिक्चर जो है वो नहीं रोक सकती। अब पिक्चर जब भी बनती है राइटर जो होता है ट्रू इवेंट जो होता है उसको अपना आधार बनाकर अपनी स्टोरी लिखता है और उस स्टोरी को जो है अपने हिसाब से जो है वो उसका एक शेप देता है, अपने हिसाब से उसके अंदर डायलॉग्स लिखता है और वो उसका अपना एक क्रिएशन होता है, मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू इवेंट, बट यू कैनॉट से दैट एवरीथिंग हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम दैट। अगर लिफ्ट भी किया है तो डेफिनेटली पब्लिक डोमिनियन में अगर चीज है तो उसको लिफ्ट किया गया है। और यहाँ तो पब्लिक डोमिनियन में नहीं, इनकी चार्जशीट जो है वो नार्कोटिक सेल ने मार्च में फाइल कर दी थी और कोर्ट के अंदर चार्जशीट जो है कोर्ट के पेपर्स का हिस्सा है और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर कोई उसी को ले सकता है, अप्लाई करके सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। तो अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट में कोई चीज आ गई, ये सारी बातें पब्लिक डॉक्यूमेंट में अगर है तो आप उसका अपोज नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर जजमेंट्स हैं उस पर, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए और लीगल मैटर को इतने सिंपल करके आम लोगों की भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट टू यू सर। टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।